आरहत वाङ्मय में बताया गया है, नानेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवये खंती ए मुत्ती ए वड्ढमानो भवाहिये। एक आशीर्वचन की मानो भाषा में कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शांति, मुक्ति, इनमें वर्धमान बनो। वर्धमान वह होता है जो गतिशील होता है, एक जगह स्थित है वह तो अवस्थित है, वर्धमान नहीं हो सकता। गतिमत्ता विकास के लिए अपेक्षित होती है। जैन वाङ्मय में कहा गया है, विहार चर्या इसिणम पसत्था। ऋषियों के लिए विहार चर्या प्रशस्त होती है। साधु की चर्या, जीवनचर्या प्रशस्त होनी चाहिए। और साधु विहार करता है, गति करता है, क्षेत्रांतर में जाता है, एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में जाता है। विहार यह यात्रा छोटी भी हो सकती है और लंबी बड़ी भी हो सकती है। हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय आचार्य भिक्षु ने भी यात्रा की है और भी हमारे उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने यात्रा की है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जितनी सुदूर प्रदेश की यात्रा की, वह 13 पंथ के आचार्यों के इतिहास में प्रथम यात्रा थी। एक और जहां गुरुदेव तुलसी राजस्थान से कोलकाता पधारे और कोलकाता से पुनः राजस्थान पधारे, तो अपूर्व यात्रा थी 13 पंथ के आचार्यों के इतिहास में। और बाद में कुछ वर्षों के पश्चात राजस्थान से दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़े और जो 3 समुद्रों का संगम स्थल कहा जाता है, वहां तक धरती के मानो छोर तक पधार गए और वापिस राजस्थान पधार गए। वह भी सुदूर यात्रा थी। 2 सुदूर यात्राएं गुरुदेव तुलसी के जीवन की हुई। एक यह कोलकाता वाली यात्रा और दूसरी दक्षिण भारत वाली यात्रा। गुरुदेव तुलसी के पास मुझे रहने का मौका मिला, पर मुझे जब पास रहने का मौका मिला उससे पहले ही गुरुदेव ने दोनों यात्राएं कर ली थी। यानी मुझे और हम में से प्रायः सभी संतों को, किसी को भी उस यात्रा में, उस अधिकांश प्रायः साध्वियों को भी उस यात्रा में गुरुदेव तुलसी की सेवा में रहने का मौका नहीं मिला था। परम पूज्य, परम श्रद्धेय आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी यात्रा की और मुंबई तक पधार गए, खानदेश पधार गए। यह भी उनकी अवस्था के अनुपात में तो बहुत दूर की यात्रा थी। एक उनकी उम्र के हिसाब से वो भी लंबी यात्रा थी, हालांकि साधन का योग तो था ही। और दक्षिण भारत
नहीं पधारे, संभवतः चर्चा भी चली कि इतनी दूर आ गए, दक्षिण भी कितना दूर है, वहां उधर भी पधारना हो जाए। पर एक कारण संभवतः यह था कि श्रीयारी पधारना था। परम पूज्य आचार्य भिक्षु की वो द्वितीय महाप्रयाण शताब्दी का मौका था, तो वो अवसर था, बॉम्बे के बाद वो अवसर भी था, तो दक्षिण यात्रा नहीं होने का शायद एक कारण यह रहा हो। खैर दक्षिण नहीं पधारे, वापिस राजस्थान की ओर पधार गए थे। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास मुझे उनके चरणों की सेवा में कह दें, संघ की सेवा में कह दें, उनके पथ दर्शन में, उनके शिष्यत्व में, उनके विद्यार्थित्व में रहने का मौका मिला। और जब युवाचार्य के रूप में था, करीब मुझे 13 वर्षों तक उनके चरणों में युवाचार्य के रूप में रहने का मौका मिला। मुझे 13 वर्षों तक तो गुरुदेव तुलसी के पास उनके निकट सेवा आदि के संदर्भ में भी रहने का मौका मिला, अंतरंग कार्यों से भी जुड़े हुए रूप में रहने का मौका मिला। 13 वर्ष तो गुरुदेव तुलसी के पास विशेष रूप से रहा, मेरा मानो सौभाग्य कह दूं कुछ भी। और 13 वर्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास युवाचार्य के रूप में रहने का मौका मिला। तो गुरुदेव तुलसी के चरणों में रहा, और वह भी मानूं कि मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अवसर था कि अंतरंगता के संदर्भ के रूप में मुझे गुरुदेव तुलसी के पास रहने का मौका मिला था। और फिर युवाचार्य के रूप में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास रहा, वह भी एक और दूसरा मानो स्वर्णिम युग कह दें, बढ़िया युग कह दें, मेरे जीवन का था। उनके पास एक युवाचार्य के रूप में रहने का मौका मिला। और यह भी एक विशेष अवसर मानो होता है धर्म संघ में, तब आचार्य युवाचार्य दोनों संघ में विराजमान होते हैं और दोनों की जोड़ी कह दें कुछ भी वो होती है, एक विशेष अवसर हमारे संघ के लिए होता है। तो वो अवसर 13 वर्षों तक मैं तो अपने लिए मानूं, मुझे युवाचार्य के रूप में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास रहने का मौका मिला। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी चूंकि युवाचार्य था, तो निसंकोच वे मुझे संघीय दृष्टि से बात बता सकते थे। जब तक युवाचार्य न हो और भी सक्षम रूप न हो, तब तो ठीक है, इतनी संघीय कोई गूढ़ बात या विशेष बात बताएं न बताएं, पर चूंकि मैं तो युवाचार्य था, तो मुझे तो वे संघीय दृष्टि से भी, मेरे भविष्य की दृष्टि से भी खुले रूप में मुझे संकेत दे सकते थे। और मैंने अनुभव किया कितनी वत्सलता, कृपा गुरुदेव तुलसी की भी थी, बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी रही। और मैं बहुत उनके पास, खासकर रात्रि के समय में सेवा में बैठता, मैं बहुधा उनके पास चरणों के यानी सानिध्य में बैठता। तब यदा कदा कभी कोई बात, कभी पत्रों संबंधी बात यूं चल जाती, तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने अपने प्रवचन में भी, भाषण में भी और ऐसे फरमाते कि ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, तुम्हें लंबी यात्रा करनी है, ध्यान रखना पैर का, तुम्हें लंबी यात्रा करनी है, तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। और कभी तो नाम फरमाते, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां की यात्रा करना, वहां की यात्रा, ऐसे नाम फरमाते सूची सी, इन इन जगह तुम्हें जाना है। तो गुरुदेव का कितनी कृपा, तो मुझे वो मानो प्रकट रूप में भी संकेत, संत भी जानते होंगे कि यात्रा करनी है, वहां 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 तुमको जाना है, तो मानो मुझे दिशा निर्देश दे दिया था कि तुम्हें दूर की यात्राएं करनी है। आज यह दक्षिण यात्रा समापन समारोह समायोजित हो रहा है, और मानो कि दक्षिण यात्रा को हम एक तरह से अब औपचारिक रूप में, हालांकि कुछ अभी और
मार्ग है बाकी, पर मोटा मोटी रूप में हमारी यात्रा दक्षिण की संपन्नता की स्थिति में आ रही है। और दक्षिण की यात्रा हमारी हो सकी, और यह विशेष बात की साध्वी प्रमुखा जी हमारे साथ में पधारी रही, यात्रा में साथ में रही, एक यह भी इतिहास का महत्वपूर्ण पृष्ठ हो गया है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास का यह प्रथम प्रसंग है कि किसी साध्वी प्रमुखा ने दक्षिण की यात्रा साध्वी प्रमुखा के रूप में की। यह पहला प्रसंग है तेरा पंथ में। पहले किसी भी साध्वी ने साध्वी प्रमुखा के रूप में दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की थी। मैंने यात्रा की, वैसे एक अपेक्षा से वो कोई नई बात नहीं है। मेरे से पूर्व में तो गुरुदेव कर चुके थे मोटा दक्षिण की यात्रा, इसलिए कोई वो नई बात नहीं। साध्वी प्रमुखा की यात्रा होना नई बात हुई है कि साध्वी प्रमुखा जी ने यात्रा की है। दूसरी बात यह है कि साध्वी प्रमुखा जी 40 वर्ष के होते तो मानते दक्षिण की यात्रा में 40 वर्ष के, अब तो 80वें वर्ष में हैं। हैदराबाद में तो 80वें वर्ष में प्रवेश हो गया है, यानी जीवन के 8वें दशक मान, वो भी 8वें दशक का अंतिम जो भाग है उसमें दक्षिण की यात्रा हुई है। यह और भी एक अपने आप में विशेष बात हो जाती है कि इस 8वें दशक के इस इतनी उम्र में दक्षिण की यात्रा। और तीसरी बात यह है कि अपने ऐसे जीवन साध्वी जीवन में 2 बार दक्षिण की यात्रा हो रही है। एक बार तो गुरुदेव तुलसी के साथ की, वो एक साध्वी के रूप में कर ली, बाद में हमारे साथ साध्वी प्रमुखा जी के रूप में यात्रा की है। तो 50 वर्ष पहले करीब जो यात्रा की, मानो उसकी स्मृतियां फिर ताजा हो गई होगी इस यात्रा में कि इधर की यात्रा हुई थी, तो पुनः यात्रा हुई है। तो हमारे साथ साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी इस यात्रा में रही है। यह ऐसा होना मानो कि यात्रा को विभूषित करने वाला बन गया है कि साध्वी प्रमुखा जी इस यात्रा में साथ रही है। जैसे शरीर होता है, फिर आदमी अलंकार धारण कर ले तो शरीर का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो दक्षिण यात्रा हमने की साध्वी प्रमुखा जी जैसी एक मतलब अवस्था से भी प्रौढ़ और भी इतने वर्षों के मानो अनुभव हैं काम कार्य करने के प्रशासनिक, तो ऐसी एक विभूति व्यक्तित्व भी हमारे साथ यात्रा में रहा। यह एक यात्रा में और 4 चांद लगाने वाला या यात्रा को विभूषित करने वाला मानो प्रसंग बन गया। और इतना ही नहीं, हमारे साथ तो इधर मुख्य नियोजिका जी भी, इधर हमारे साध्वी वरिया भी यात्रा में साथ में रही। और भूल ने वो तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि मां समन के साथ यात्रा होगी, करना है। गुरुदेव महाप्रज्ञ वचन था कि तुम मां समन के साथ कभी यात्रा तुम्हें करनी है। तो वो गुरुदेव का वचन, 2 वचन थे। गुरुदेव तुलसी का एक बार वचन मैं भूलने क्यों फरमाया था कि कभी महाश्रमण महासमणी साथ में यात्रा करें, तो वो गुरुदेव तुलसी का वचन भी पूरा हो गया। तो गुरुदेव ने तुलसी ने कहा कभी महाश्रमण महासमणी दोनों साथ में यात्रा करें, तो उनका वचन भी पूरा हो गया। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का फरमान का भाव था कि मुख्य नियोजिका जी के कि तुम महासमण के साथ तुम्हें यात्रा तुम्हारी होगी या करना है, तो वह उनका वचन भी पूरा हो रहा है। अभी और अभी तो यात्रा साथ में करनी, मान के चले और भी यात्राएं साथ में करनी है, ऐसी आशा रखनी चाहिए। और साध्वी वरिया को भी मौका मिल गया पूरी दक्षिण यात्रा में, यानी हमारे साथ में रहने का, यात्रा करने का। साध्वी वरिया को भी ऐसे हमारे साध्वी समुदाय में 3 जो मुख्य सबसे मुख्य साध्वी प्रमुखा जी हैं, उनको कुल 3 हैं, तीनों हमारे साथ रहे। यह यात्रा के लिए बहुत गौरव, यात्रा को महिमा मंडित करने वाला प्रसंग यूं बन जाता है कि धर्मसंघ की इतनी विभूतियां साथ में रही है। और हमारी कितनी साध्वियां जो चलने में कुछ कम सक्षम है, कैसे हैं, पर साथ में
रही हैं यात्रा में, इतनी इतनी संख्या में शादियां रही है, यह भी विशेष बात है। और हमारे मुख्य मुनि हमारे साथ रहे हैं, और कितने वो ये तो हमारे साथ क्या मतलब, वो तो छाया की, कुछ अंशों में छाया की थे, मानो साथ चलने वाले रहने वाले से मुख्य मुनि रहे हैं। तो यह भी अच्छी बात है कि हमारे एक जो धर्म संघ में एक सक्षम, यानी एक अधिकृत कह दें सक्षम, हमारे सचिव के रूप में काम करने वाले हैं, और जो हमारे साथ केवल मतलब शरीर की दृष्टि से भी साथ 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 चलने वाले से ऐसे रहे हैं। तो मुख्य मुनि का भी हमारे साथ रहना बहुत अच्छी बात है। और हमारे कितने संत हैं यात्रा में, छोटे बड़े, थोड़े अवस्था वाले, युवा, प्रधानता तो मानो मतलब वृद्धत्व प्रधान हमारे अभी साधु समुदाय है, वृद्धत्व कम है, थोड़े हैं, बहुत कम, ऐसे हमारे इतने संत साथ में रहे हैं। और समन श्रेणी तो आना जाने वाली है, वो तो हमेशा साथ रहने वाली नहीं, फिर भी समन भी यदा कदा यूं आते जाते चलते जो भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह हमारी दक्षिण की जो यात्रा हुई है, और एक प्रलंब यात्रा का कार्य संपन्न हो रहा है। और हमने जो दक्षिण में प्रवेश का मार्ग लिया, वह भी बढ़िया लिया मार्ग। हमारे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, काकीनाडा, ये जो रास्ता लिया वह अच्छा हुआ, वो रास्ता ले लिया। वो एक अस्पृष्ट मार्ग था, आचार्यों के द्वारा अस्पृष्ट पथ था। तो हमारी यात्रा का प्रारंभ उस रास्ते से हुआ, वो अच्छा हुआ मेरी दृष्टि में। एक नया पथ, यानी आसात्मा ने, गुरुदेव तुलसी ने वो रास्ता नहीं लिया था, न आते न जाते, तो वो रास्ता यानी अस्पृष्ट मार्ग था, वो हमने ले लिया। ये भी एक अच्छा हो गया। और काफी क्षेत्रों में तो पुनरावृत्ति हो गई, कई दक्षिण के क्षेत्रों में नवीन वृत्ति हो गई, यानी नए सिरे से जाना हो गया। तो मैं तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी का स्मरण करता हूँ। हमारे और भी उत्तरवर्ती आचार्य हैं, और इस दक्षिण यात्रा में परम पूज्य भिक्षु स्वामी का बार बार मानो स्मरण, और गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी, इनका मैं बार बार श्रद्धा सम्मान के साथ स्मरण करता हूँ कि मेरी दक्षिण की यात्रा, पहले वो पूर्वोत्तर या पूर्वांचल जो भी नेपाल वो यात्रा हुई, अब दक्षिण यात्रा भी संपन्न हो रही है। तो मैं तो मुख्यतया तीनों गुरुओं का बार बार वंदन स्मरण करता हूँ कि मेरी क्या हमारी कहते हैं, हमारी यह यात्रा संपन्न हो रही है। तो दक्षिण भारत में आना हुआ, श्रावक लोगों के क्षेत्रों में जाना हुआ। श्रावक हमारे पास आते थे राजस्थान आदि में, हम उनके पास चले गए, यह विशेष बात है। हमारे पास तो आते ही हैं, हम उनके पास गए, उनके घरों में गए, उनके क्षेत्रों में गए, ये अच्छा है। और यात्रा होने से एक जागृति आती है, एक जागृति सी आ सकती है। समाज के कितने युवकों को, किशोरों को, औरों को एक नई चेतना, नई जानकारी, एक नया संपर्क होता है, उनमें प्रेरणा जागती है। तो यात्रा का अपना महत्व भी है। बस शरीर की सक्षमता हो, स्थितियों की अनुकूलता हो, तो औचित्य के अनुसार यात्रा तो होना मोटा मोटी रूप में अच्छा लगता है। अवस्था आदि का सब आनुकूल्य हो तो यात्रा से उपकार होता है। कितनी दीक्षाएं हो गई, परिवार दीक्षित हो गया। अब यात्रा, उसमें एक निमित्त यात्रा को ही माने कि पूरा परिवार चेन्नई में दीक्षित हो गया, और दीक्षाएं भी इतनी हुई है। तो यात्रा यह देशाटन होता है, देशाटन विकास का एक निमित्त, खुद के विकास का भी। इतनी संस्कृतियों को, लोगों को देखने से, जानने से खुद का भी अनुभव का, ज्ञान का विकास हो सकता है, दूसरों पर भी उपकार हो सकता है। तो यात्रा यूं अपने आप में उपयोगी होती है।
बाकी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके यात्रा का निर्णय करना होता है। तो हमारे गुरुओं आचार्यों की कृपा और इस दक्षिण यात्रा में कभी कभी मुझे रात में स्वप्न में पूर्वाचार्यों से मेरा मिलना हो जाता है। अनेक पूर्वाचार्य मुझे इस दक्षिण यात्रा में संभवतः रात में स्वप्न में अनेक पूर्वाचार्यों से मेरा स्वप्न में मुझे दर्शन कर दे, जो भी कर दे, उनसे मिलने का उनको मैंने तो बंधन भी कर लिया स्वप्न में। मैंने तो स्वप्न में मुझे दिखाई दिए, मैं तो भाव विभोर होके उनको बंदना, फिर बंदे भगवान बंदे बंदना भी करने लग गया। मैं तो उनको स्वप्न में बंदना करने लग गया। तो मुझे दक्षिण यात्रा में ये अनेक हमारे धर्म संघ के पूर्वाचार्य स्वप्न में दिखाई दिए और थोड़ी उनसे बातचीत भी हुई, यानी स्वप्न में बातचीत भी उनसे करने का मौका मिला। गुरुदेव तुलसी से भी विशेषतया एक बातचीत करने का स्वप्न में मौका मिला और गुरुदेव तुलसी ने मुझे स्वप्न में कुछ प्रेरणा भी दी, एक चिंतन यानी दिशा निर्देश भी दिया। तो इस रूप में भी दक्षिण यात्रा में अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है मोटा मोटी रूप में हमारी दक्षिण की यात्रा अच्छी हुई है, ठीक हो गई है। और मैं तो बार बार फिर भिक्षु स्वामी को याद करता हूँ, उनको स्मरण, उनको वंदन करता हूँ। और भी हमारे पूर्वाचार्य हैं ही, विशेषतया फिर गुरुदेव तुलसी को और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को, इनको मैं तो बार 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 मानो मेरा वंदन स्मरण श्रद्धा युक्त स्मरण। तो मैं अपने गुरुओं की स्मृति करता हूँ और एक तरह से औपचारिक रूप में, थोड़ा सा क्षेत्र भी और है, औपचारिक रूप में अब मैं दक्षिण यात्रा की हमारी संपन्नता की घोषणा करता हूँ। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।